आज है 29 जुलाई 2024 और जैसा कि कल आप लोगों को 28 जुलाई 2024 को बोला गया था कि आप लोगों के लिए कल सरप्राइज रखा गया है। तो आज आप लोगों का सावन है। सावन के दूसरे सोमवार को आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज आप लोगों का सरप्राइज से भी पर्दा उठेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने आप लोगों को बताया था ऋग्वेदिक काल का धार्मिक जीवन के बारे में बताया था। उसके बाद आकाश के देवता के बारे में बताया था कि आकाश के देवता में मुख्य रूप से सूर्य है और सूर्य को ध्रुव कहा गया है। उसके बाद बताया गया था कि सूर्य जब उदय से पहले रहता है तो उसे उषा कहा गया है और उदय के समय मित्र कहा गया है। और वहीं जब सूर्य अपने पीक पर होता है तो उस समय उसे सवित्री अर्थात सविता कहा गया है, जो कि गायत्री मंत्र को समर्पित है। यही तीसरे मंडल में जो वर्णित है गायत्री मंत्र इसी सविता को समर्पित है। तो अब उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आप तमाम नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले तथा हिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ने वाले तथा फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और वाइस चांसलर बनने वाले आप तमाम लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उदय से पहले और अस्त के बीच के समय को अश्विन अर्थात नासत्य कहा गया है। जब सूर्य उदय होता है, उदय से पहले और अस्त के बीच का समय जो होता है, जब उदय होने से पहले का और अस्त होने के बीच के समय को क्या कहा जाता है? अश्विन अर्थात नासत्य कहा गया है। और अश्विन अर्थात नासत्य को ही ऋग्वेद में चिकित्सक कहा गया है। इसे क्या कहा गया? ऋग्वेद में चिकित्सक कहा गया है। पहली चिकित्सा सर्जरी इन्हीं ने की थी। पहली चिकित्सा सर्जरी ऋग्वेद में किसने की थी? तो इसी अश्विन अर्थात नासत्य ने। और आप लोग के लिए सरप्राइज ये था कि आप लोगों को बोला गया था कि 4 पेज से ज़्यादा नहीं बताया जाएगा, लेकिन बच्चों लोगों की डिमांड के बाद आप लोगों को ये पर डे अब 5 पेज करवाया जाएगा। ओके, तो इस वीक हम लोग 5 पेज करेंगे और अगले हफ्ते देखते हैं फिर आप लोगों के लिए सरप्राइज ये आता है नहीं। तो ये सस्पेंस में बना हुआ है। और भी एक सरप्राइज आप लोगों के लिए, वो बीच में आप लोगों को वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए होंगे तो इसके बारे में आप लोग को पहले ही जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि आप लोगों को सवेरे सवेरे ही इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर KSRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया 29 जुलाई 2024 को। तो अब आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का आकाश के देवता कौन है? तो वरुण। वरुण को आकाश का देवता कहा जाता है। वरुण को जल का देवता भी कहा जाता है, न्याय का देवता कहा जाता है, सत्य का देवता कहा जाता है, साक्षी का देवता कहा जाता है। ये सब वरुण के लिए आता है शब्द। और ये सब आकाश के देवता हैं, यानी अर्थात वरुण आकाश के देवता है और वरुण को ये सब कहा गया है। साक्षी के देवता किसको कहा गया? वरुण को। आगे वरुण के बारे में कि वरुण को ईरानियन ग्रंथ में अहुर मजदा कहा गया। क्या कहा गया? अहुर मजदा। वरुण को ईरानियन ग्रंथ में क्या कहा गया? अहुर मजदा कहा गया है। अब आगे है प्रकृति के नियामक या रीत के नियामक हैं। किसको कहा गया? वरुण को। कि प्रकृति के ये नियामक का मतलब होता है चीज़ें समय पर हो रही या नहीं, ये सब के बारे में पता करना किसका काम है? तो वरुण का। वर्षा हो रही है नहीं, वर्षा हुई तो अब धूप करवाना है, धूप है तो अब बारिश करवाना है, ठंड है तो अब गर्मी आएगी, गर्मी है तो ठंडी आएगी, बरसात आएगी, वसंत मौसम आएगी, ये सब करवाने का काम किसका है? वरुण देवता का। तो प्रकृति के नियामक, रीत के नियामक हैं कौन? तो वरुण। ये सब चीज़ हो रहा है नहीं, ये समय पर हो रहा है नहीं, ये काम देखने का काम किसका है? तो वरुण का। और वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया। क्या कहा गया? ऋतस्य गोपा कहा गया है। वरुण के ऊपर 30 सूक्त लिखा गया, ये भी आप लोग को पहले बता दिया गया था। आगे आप लोगों वरुण को 7वें मंडल वरुण को ही समर्पित है। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वो वरुण को ही समर्पित है, ये भी पहले बता दिया गया था। ऋग्वेदिक काल के तीसरे महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वेदिक काल के तीसरे महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो वरुण। पहले महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं। इंद्र भगवान को पहले ऋग्वेदिक काल में सबसे ऊपर माना जाता था। और फिर उसके बाद अग्नि को, अग्नि के बाद वरुण को। ये ऋग्वेदिक काल का है। और फिर जहाँ आज में इंद्र, अग्नि, वरुण इन सब का कोई वैल्यू नहीं है। अभी तो बस सावन चल रहा है तो महादेव का, और फिर दुर्गा पूजा आएगा तो देवी दुर्गा का, फिर जब मंगलवार आएगा तो हनुमान जी का। मतलब यहाँ पर अब सब देवी देवता आ गए हैं, इन सब का कोई वैल्यू नहीं रहा, इंद्र, अग्नि, वरुण सब का। तो ऋग्वेदिक के महत्वपूर्ण देवता कौन कौन थे? तो सबसे पहले इंद्र थे, दूसरे नंबर पे अग्नि और तीसरे नंबर पे वरुण। वरुण के लिए 30 सूक्त ऋग्वेद में है, अग्नि के लिए 200 सूक्त है और वहीं इंद्र के लिए 250 सूक्त है। और ये ऋग्वेदिक के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। और ऋग्वेदिक काल इंद्र जो थे, ये ऋग्वेदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता तो थे ही। और इंद्र का अन्य नाम भी मिलता है ऋग्वेद में। क्या क्या? सोमापा, पुरंदर, वृत्तहंता, पुंडरिक, रथेश, विजयेंद्र।
तो ये अलग अलग नाम इनको अलग अलग दिया गया है, तो इसके बारे में भी चलिए देख लेते हैं कि जैसे कि इंद्र का नाम ये सोमापा क्यों दिया गया है। तो ये सोमरस का पान करने के कारण इनका नाम दिया गया है, और ये पुरंदर किलों को तोड़ते थे इसलिए पुरंदर नाम दिया गया है। वृत्रहंता का मतलब हो गया ये वृत्त नामक राक्षस को मारे थे इसलिए वृत्रहंता नाम दिया गया। पुंडरिक नाम दिया गया विद्युत के कारण, आप लोग को पता है कि इंद्र भगवान ही वर्षा करवाते हैं, तो विद्युत के कारण इन्हें पुंडरिक कहा गया है। आगे है आप लोगों का रथेष्ट। रथेष्ट का मतलब कुशल रथकार भी थे, और इनके पास एरावत हाथी भी है, रथ भी है, आप लोग को पता ही है। और विजयेंद्र, विजयन का मतलब विजय प्राप्त करने वाले, तो ये सब इंद्र के अन्य नाम हैं। ये सब इसका अर्थ हुआ। ये सब अर्थ भी आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे ओहो वाओ, आप लोगों के लिए ये सब लिख दिया गया, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। आगे आप लोगों के लिए रुद्र। रुद्र के लिए 3 सूक्त का वर्णन किया गया है, और रुद्र इन्हें त्रंबक कहा गया। क्या कहा गया? त्रंबक। और ये आप लोगों ने मंत्र भी सुना होगा, ओम त्र्यंबक नाम से, मां मृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकर्मी बंधनात् मृत्यु मुक्षे मामृतात्। तो ये रुद्र अर्थात भगवान शिव को समर्पित है, और 3 सूक्त है, और ये त्रंबक कहा गया है इन्हें। किसे? रुद्र को। अग्नि के लिए 200 सूक्त का प्रयोग किया गया ऋग्वेद में। और अग्नि का अन्य नाम क्या क्या है? भवन चक्षु, जात वेदस, हिरण्यदत्त, ऋतु गोपा, ये सब अग्नि के अन्य नाम है। फिर आ जाते हैं सोम देवता। ये सोम देवता है, और इंद्र को क्या कहा गया? सोमापा। ये दोनों अलग अलग है। सोमापा इंद्र को कहा गया, ये सोम देवता ये अलग है। सोम देवता ये 9वां मंडल इन्हें समर्पित है। 9वें मंडल में सोम देव के बारे में पढ़े थे, आप लोग को पहले ही पढ़ाया गया था। और सोम देवता को 144 सूक्त ऋग्वेद में है। सोम देवता के लिए कितने सूक्त है? 144 सूक्त है। फिर है मरुत। मरुत है आंधी के देवता। कौन है? आंधी के देवता। और हनुमान जी को क्या कहा जाता है? मारुति नंदन। अर्थात मारुति का मतलब, मारुत मतलब आंधी के देवता, और हनुमान जी किसके पुत्र हैं एक तरह से, तो वायुदेव के। तो आंधी के देवता मरुत को कहा जाता है। फिर आ जाता पर्जन्य। पर्जन्य का मतलब बारिश के देवता। और मातृस्वन ये कहा जाता है बारिश के समय बिजली के देवता। बारिश के समय जो बिजली चमकती है उसके देवता कौन है? तो मातृस्वन। फिर पूषण आ जाता है। पूषण मतलब पशुओं का देवता। ये ऋग्वैदिक काल में पूषण पशुओं के देवता थे, और वहीं जब उत्तर वैदिक काल आ गया तो ये पूषण शूद्रों के देवता हो गए। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुओं के देवता ऋग्वैदिक काल में कौन थे? तो पूषण, और वहीं पूषण उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। अब कुछ देवी भी थी ऋग्वैदिक काल में। कौन कौन? जैसे कि उषा और अदिति। उषा के बारे में आप लोग को बताया गया, सूर्य के समय प्रातः काल भोर की देवी इसे कहा गया है। किसे? उषा और अदिति को। वहीं सूर्या को प्रजनन की देवी कहा गया है। और अरण्याणी, अरण्य शब्द का प्रयोग जंगल के लिए किया जाता है, तो अरण्याणी अर्थात जंगल की देवी। सरस्वती नदी की देवी। सरस्वती पहले नदी की देवी थी, बाद में ज्ञान की देवी हो जाएगी। आप लोग को पता ही है कि विद्या की देवी सरस्वती माता। हम पर दया दिखाओ माँ, दिन रात तेरी चिंता में आंसू की धार बहाता हूँ, भूखे प्यासे तेरी याद में धरती पर सो जाता हूँ। तुम हो माता विद्यादात्री, हमको विद्वान बनाओ ना, विद्या की देवी सरस्वती माता हमको गले लगाओ ना। तो ये सरस्वती पहले नदी की देवी थे, और बाद में यही ज्ञान की देवी होगी, अर्थात वीणा वादिनी। दिशान। दिशान का मतलब हो जाता है वनस्पति की देवी। कौन है? दिशान वनस्पति की देवी। अब चलिए कुछ आगे देख लेते हैं। आगे आप लोगों का ईला। ईला कौन थी? तो आराधना की देवी थी। ईला कौन थी? आराधना की देवी, अर्थात प्रेयर की देवी थी ईला। अब आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल को लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटर वैदिक पीरियड। और ऋग वैदिक काल आप लोग का यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं उत्तर वैदिक काल में, और आप लोग का सरप्राइज भी अब जल्द खुलेगा। तो उत्तर वैदिक काल में है, उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद ये सब लिखे गए थे। ये सब कब लिखे गए थे? तो उत्तर वैदिक काल में। वहीं ऋग्वेद कब लिखे गए थे? तो ऋग्वैदिक काल में। बाकी सब ये सब लिखे गए थे कब? उत्तर वैदिक काल में। अब देखिए आप लोग के लिए सरप्राइज जो था ये था कि अगर आप लोगों को उत्तर वैदिक काल के बारे में कुछ बताया जाएगा तो उससे पहले आप लोग को ऋग्वैदिक काल में भी वहीं साइड में लिख दिया जाएगा, ताकि आप लोग कंपेयर कर सके दोनों में क्या था, ताकि आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी हो। यही आप लोग के लिए सरप्राइज है। ओके, कैसा लगा? तो अब चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल आप लोग को पता है कि सप्तसैंधव प्रदेश था।
ब्रह्मर्षि देश था और ये लोग समुद्र से या फिर विंध्य पर्वत से परिचित नहीं थे। आप लोग को विंध्य के बारे में भी बताया गया था, विंध्य पर्वत से ये लोग और समुद्र से परिचित नहीं थे। और वहीं हिमालय पर्वत और मुजवंत चोटी से परिचित थे। ये सब ऋग्वैदिक काल के हैं। अब चलिए कंपेयर किया जाता है। जैसे कि ये ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मर्षि देश था, वहीं उत्तर वैदिक काल में ये एक्सपेंसन होकर अर्थात एक्सपेंस होकर सतपथ ब्राह्मण में सदा नीरा नदी, बिहार की आज की गंडक नदी का उल्लेख मिलता है। ये सदा नीरा नदी कहाँ है? तो अपना बिहार में है। और आज की जो गंडक नदी कहा जाता है उसी को सदा नीरा नदी कहते हैं। सतपथ ब्राह्मण में का उल्लेख मिलता है एक्सपेंस होके से। और ये जो है बिहार अर्थात पूर्व तक फैलाव हो गया था। आप लोग को पता ही है कि भारत का जो कुछ इस प्रकार का जो टेढ़ा मेढ़ा नक्शा है, ये भारत का नक्शा चपाटी बन गया यार, ये भारत का नक्शा कुछ हद तक ठीक है। तो यहाँ पर लगभग बिहार है। तो ये बिहार कहाँ पर आ गया? तो पूरब में आ गया, ईस्टर्न साइड में। तो यहीं पर वही चीज़ लिखा हुआ है, बिहार पूर्व तक। तो पूर्व तक फैलाव हो गया था। लोग अब समुद्र से भी परिचित हो गए थे, क्योंकि नीचे बंगाल की खाड़ी भी है। तो लोग अब समुद्र से परिचित हो गए थे। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में समुद्र से परिचित नहीं थे, लेकिन यहाँ पर समुद्र से परिचित हो गए थे। ये लोग अंग प्रदेश, कोसल प्रदेश जो कि यूपी में पड़ता है, बिहार का पड़ोसी देश ही यूपी से परिचित हो गए थे। विंध्य पर्वत, क्रौच, मैनाक पर्वत से भी अब परिचित हो गए थे। किस विंध्य पर्वत से ऋग्वैदिक काल में परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विंध्य पर्वत, क्रौच, मैनाक पर्वत से भी परिचित हो गए थे। नया राजवंश कौन कौन आया था? तो आप लोग को बताया गया था कि भरत और पुरु, इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था, दशराग युद्ध, इन दोनों के मिलने से नया राजवंश कुरु राजवंश की स्थापना हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। और तुवर्स प्लस कृभि मिलकर पांचाल राजवंश की स्थापना की गई थी। अब कुछ देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। तो पहले ऋग्वैदिक काल से इसका तुलना करते हैं। ओके, तो आप लोग को पता है कि ऋग्वैदिक काल में ये कबीलाई जीवन जीते थे, घुमंटू थे अर्थात नोमैडिक थे, और परिवार समाज के फंडामेंटल इकाई थी, और परिवार संयुक्त रहते थे। अब उत्तर वैदिक काल में कबीलाई जीवन ये समाप्त हो गया। घुमंटू पहले रहते थे, घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते थे, ये अब अस्थायी रूप से रहने लगे थे। परिवार समाज की फंडामेंटल इकाई थी, अभी भी परिवार इकाई थी, और परिवार उस समय भी पितृसत्तात्मक था, अभी भी पितृसत्तात्मक था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का बहुत अधिक आदर किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनसे इनका अधिकार छीन लिया गया था। और फिर उत्तर वैदिक काल में अब बड़ा पुत्र अब उत्तराधिकारी होने लगा था। ये उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। आगे है पुरुषोक्त। ये ऋग्वैदिक काल में पुरुषोक्त का वर्णन मिलता है, 4 वर्ण मिलता है, जो कि ये कर्म पर आधारित है। जैसा आप लोग कर्म करिएगा उस अनुसार से आप लोगों का वर्ण डिसाइड होता था। लेकिन ये ऋग्वैदिक काल में कर्म डिसाइड होता था, व्यवसाय आधारित था, और इसमें कोई जाति नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन यहाँ पर अब जाति आने लगी धीरे धीरे। देख लीजिए, आगे दिखाते हैं। पूर्वजों पितरों की पूजा होने लगी थी। इसमें उत्तर वैदिक काल में पूर्वज की जो भी अभी हम लोग अपने पितरों सबकी पूजा करते हैं, तो पूर्वज पितरों की पूजा होने लगी उत्तर वैदिक काल में। व्यवसाय जाति में परिवर्तित होने लगी। अब यह जन पर आधारित नहीं अब यह जन पर आधारित हो गई थी। किस पर आधारित हो गई थी? तो जन पर आधारित हो गई थी। व्यवसाय, अगर कोई चमार का बेटा है तो वो चमारी बनेगा, ये उत्तर वैदिक काल में होने लगा था ऐसा। अब ये जन आधारित हो गई थी, और धीरे धीरे इसमें जटिलता भी आने लगी थी, और ये घटना 600 ईसा पूर्व में आ गई थी। और आप लोग को पता है कि उत्तर वैदिक काल का पीरियड 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। ये अचानक से नहीं आई, इसमें भी समय लगे, 400 ईसा पूर्व का समय लगा, तब धीरे धीरे ये सब आई। वैसे इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो ऋग्वैदिक काल बहुत 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 अच्छा था, आज के समय से भी अच्छा था। तो ऋग्वैदिक काल अगर फिर से आ जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का फिर ऋग्वैदिक काल में समाज का भी ही तुलना हम लोग करते हैं। विवाह ऋग्वैदिक काल में एक होती थी, और कहीं कहीं बहुल विवाह थी, तो वो अपवाद समझिए एक तरह से है, तो एक विवाह होती थी। यहाँ पर अब उत्तर वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार मिलने लगे हैं। आर्ष विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह। और तो ये विवाह के 8 प्रकार में आर्ष, दैव, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, और इस गंधर्व विवाह को ही लव मैरिज आज के ज़माने में एक तरह से कहा जाता है। ओके, और ये तो 5 प्रकार ही है, 3 प्रकार भी है, और आगे बताया जाएगा आप लोग का। यहाँ पर शॉर्ट में समझाने के लिए आप लोगों को लिखा गया था। तो 8 विवाह के प्रकार में 2 भागों में से बांटा गया है, एक अनुलोम और दूसरा प्रतिलोम, और इन दोनों से मिलाकर वर्ण संकर बना है। और इन दोनों का विवाह जब करवाया जाता था, अनुलोम और प्रतिलोम का, तो वर्ण संकर होता था। जैसे कि आप लोगों ने संकर नस्ल के बारे में पढ़ा होगा, या फिर कलम लगाना पढ़ा होगा, तो ये उससे ही संबंधित है। तो ये वर्ण संकर से ही धीरे धीरे जाति प्रगुणन, कास्ट प्रोलिफिकेशन आ गया था। तो जैसे कि अब मान लीजिए कोई चौरसिया का बच्चा है, कोई तेली का बच्चा है, अब इन दोनों के मिलने से जो नया जाति बनेगा तो उसे क्या कहेंगे? चोल।
कुछ भी आप जो भी कहेंगे। तो उसी तरह इस तरह से कास्ट का प्रोलिफिकेशन होने लगा, अर्थात जाति प्रगुणन आ गया था। धीरे धीरे वर्ण संकर की व्यवस्था आ गई थी। तो इसी तरह धीरे धीरे जाति प्रगुणन आने लगी। अब ऋग्वैदिक काल में गोत्र की जानकारी नहीं होती थी कि कौन सा गोत्र उत्र है। ये सब अभी मिलाया जाता है किस में, तो शादी विवाह सब में कि किस गोत्र से है ये सब। तो ऋग्वैदिक काल में ये सब व्यवस्था नहीं थी। और जब उत्तर वैदिक काल आया तो गोत्र की संकल्पना आई, गोत्र के बाहर विवाह होने लगी थी। जैसे कि अब मान लीजिए कि आपका गोत्र है कुछ राक्षस का, तो आप लोग फिर उसी गोत्र से शादी नहीं कर सकते हैं, आपको अलग गोत्र से शादी करना पड़ेगा। वैसे ये राक्षस गोत्र पुत्र नहीं होता, ये आपको समझाने के लिए बताया गया। ओके, तो गोत्र के बाहर विवाह होने लगी थी। और ऋग्वैदिक काल में 3 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। और वहीं चौथा आश्रम संन्यास को उत्तर वैदिक काल में ही जोड़ा गया था। ये भी आप लोग को पहले बताया गया था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार रहती थी, अर्थात कि ये संयुक्त परिवार में कबीलाई लोग रहते थे और किसी को भी अपना गुरु आराध्य या इष्ट मान लेते थे। और इसमें गौ पूजनीय होती थी ऋग्वैदिक काल में। और वहीं बाद में सब विभिन्न जगह जाकर बसने लगे थे उत्तर वैदिक काल में। अब विभिन्न जगह जाकर ये लोग बसने लगे थे उत्तर वैदिक काल में, लेकिन उनका गोत्र एक ही था, अर्थात आराध्य एक ही थे। अब ये लोग मान लीजिए किसी भगवान को पूजते हैं, शिव भगवान को ही। अब वे अलग अलग जगह जाएंगे तो फिर भी वो शिव को ही पूजेंगे, अर्थात उनके आराध्य एक ही थे, लेकिन अलग अलग जगह वो चले गए थे। वे लोग अब संगोत्री कहलाए। ये लोग अब क्या कहलाए, संगोत्री कहलाए। एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है इन लोगों में। ओके, उत्तर वैदिक काल में। अब आगे देखते हैं, आगे है आप लोगों का ऋग्वैदिक काल में समाज के बारे में। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल में समाज में उपनयन संस्कार महिलाओं का भी होता था। और महिलाएं यज्ञ में भी भाग लेती थी, महिलाएं राजनीतिक संस्थाओं में भी भाग लेती थी और महिलाओं की आदर्शमय स्थिति थी। ये ऋग्वैदिक काल की है। वहीं उत्तर वैदिक काल में ये सब खत्म हो गया, उपनयन संस्कार खत्म हो गया, महिलाओं का यज्ञ में भाग लेना बंद हो गया, राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेना बंद हो गया, आदर्शमय स्थिति तो बिल्कुल खत्म हो गई। ये सब समाप्त हो गया और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना शुरू हो गया था उत्तर वैदिक काल में। और इस काल में भी विदुषी महिलाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर भी कुछ ऋग्वैदिक काल में आप लोग को विदेशी महिलाओं का नाम बताया गया था, घोषा, सिक्ता, अपाला, सबका। तो उसी तरह उत्तर वैदिक काल में भी कुछ विदुषी महिलाएं हैं। कौन कौन है, तो गार्गी, मैत्रेयी और गृहीता। गार्गी मैत्रेयी के बारे में आप लोग को बताया गया था, और गृहीता आप लोग फिर से नया नोट कर लीजिएगा। और ये उत्तर वैदिक काल की ये सब विदुषी महिलाएं हैं। आगे है ऋग्वैदिक काल में जाति, सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, जो कि आप लोग अब अभी के समय में अनुच्छेद 17 में देख सकते हैं, पर्दा प्रथा, ये सब नहीं था। ऋग्वैदिक काल में ये सब नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी ये सब नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक जाति प्रथा शुरू हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में भी सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा ये सब नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जाति प्रथा शुरू हो गई थी। यहाँ जाति जन्म आधारित हो गई थी, जिस कुल में जन्म लेगा अब उसी का जाति हो जाएगा। जैसे चौरसिया परिवार में जन्म लिया तो अब तुम्हारा जाति चौरसिया हो गया। जाति व्यवसाय में परिवर्तित होने लगा था। जाति अब किस में परिवर्तित होने लगा था, व्यवसाय में। जिस जाति का वही व्यवसाय तुम करोगे। अगर चमार हो तो तुम्हारा चप्पल जूता सिलने का ही काम होगा। तो जाति व्यवसाय में परिवर्तित होने लगी थी। और जबकि ऋग्वैदिक काल में जाति कर्म आधारित थी। जैसा कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा व्यवसाय अच्छा होगा, जाति अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर जो जिस कुल में जन्म लोगे उसी कुल के हो जाओगे। उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन से तुलना करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन, ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन देख लेते हैं। यहाँ पर सीमित कृषि था, झूम खेती होता था, और यहाँ स्वेच्छा से अपने रक्षक राजन को बलि दिया जाता था। और ये बलि का मतलब कि राजा को कुछ खाने पीने के लिए जो भी घुमंटू लोग इकट्ठा करते थे, तो वो अपने रक्षक अर्थात राजन को कुछ दे दिया करते थे स्वेच्छा से। तो यहाँ पर स्वेच्छा दिया जाता था, अर्थात वॉलेंट्री टैक्स। जैसे कि आप लोग अगर स्वेच्छा से खून दान करते हैं और किसी से खून नहीं लेते हैं बदले में, तो उसे वॉलेंट्री कहा जाता है। तो उसी तरह ये लोग स्वेच्छा से देते थे, तो उन्हें वॉलेंट्री टैक्स कहा जाता था। और इस टैक्स को बलि कहा जाता था। क्या, बलि। और वहीं उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। तो लोहे को गलाने की तकनीक आ गया। लोहे का खोज आएगा तो अब गलाने की तकनीक भी आया, जिससे हल और फाल बने, जिससे गहरी जुताई हुई, हल फाल बनेगा तो उससे उसका यूज किया जाएगा। तो गहरी खुदाई हुई। गंगा घाटी में पानी की उपलब्धता भी थी, जिससे अधिशेष अर्थात सरप्लस प्रोडक्शन होने लगी थी। और जिससे गैर कृषक गतिविधि आई, अर्थात नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी आ गई थी। ये सब होने से अब एक्सचेंज होने लगा था। अब क्या होने लगा था, अब एक्सचेंज होने लगा था, जिससे व्यापार जो है, आगे देखते हैं,
तो ये उत्तर वैदिक काल में अब एक्सचेंज शुरू हो गया था, जिससे व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, होने से सूदखोर या फिर महाजनी प्रथा की शुरुआत हो गई। सूदखोर का मतलब हो गया एक तरह से कि व्यापार के लिए जो आप लोग ब्याज पर पैसा दिया जाता है तो उसी को सूदखोर कहते हैं, देने वाले को। तो वाणिज्य व्यापार और वाणिज्य से सूदखोर महाजनी प्रथा शुरू हो गई थी इसके कारण। और जब एक्सचेंज होने लगा था तो इससे जो है ना व्यापार करने के लिए लोगों को नगर आना पड़ा, व्यापार और वाणिज्य शुरू हुआ, तो नगरीकरण, नगर का उदय हुआ। तो इसे ही इतिहास में सेकंड अर्बेनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकंड अर्बेनाइजेशन कहा जाता है, जो कि 600 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसके आगे की जानकारी आप लोगों को कल पढ़ाई जाएगी। तो आज आप लोगों का 5 पेज कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं। अजीत तरीकी 20 मिनट हो गया। तो देखिए, अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो ये टाइम रखा जाएगा, नहीं तो फिर घटा के कर दिया जाएगा। तो आप लोग को डिपेंड करता है जैसा आप लोगों की चाह रहेगी। ओके, जहाँ चाह वहीं राह। ये जो गैर कृषक गतिविधि आई थी, तो अब जो है एक्सचेंज होने लगा था सामान उमान का, तो जिससे व्यापार वाणिज्य अब धीरे धीरे शुरू हो गया था। अब चलिए कुछ पीछे का रिवीजन करते हैं। रिवीजन में चलिए विदुषी महिला का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक काल में थे। तो विश्वारा थी, अपाला, घोषा, सिक्ता, सूर्या, लोपामुद्रा, ये सब थी विदुषी महिलाएं ऋग्वैदिक काल की। ओके, अच्छा, याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका किसने लिखा था? फटाक से बताइए। याज्ञवल्क्य स्मृति पर तो लिखा था किसने? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क ने लिखा था। और भाई विज्ञानेश्वर ने किस बुक की रचना की थी? तो मिताक्षरा की। वैदिक साहित्य के बाद किसकी रचना की गई थी? तो महाकाव्य की। और महाकाव्य की संख्या 2 है। कौन कौन? रामायण और महाभारत। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि, महाभारत के लेखक वेद व्यास। महाभारत का ईस्वी बताइए फटाक से। 400 ईसा पूर्व। ओके, एक और पूछ लिया जाए। निरुक्त, जिसे इटुमोलॉजी की कहते हैं, तो निरुक्त की रचना किसने की? यास्क ने की थी। कब की थी? 500 ईसा पूर्व में। निरुक्त की रचना किसने की थी? यास्क ने की थी 500 ईसा पूर्व में। चलिए अब फिर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कि महाभारत में कितने श्लोक से प्रारंभ में? 88 श्लोक, और अंत में कितने हो गए? 1 लाख, जिससे इसका नाम क्या पड़ गया? सप्तसहस्त्री संहिता अर्थात महाभारत। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।